हम डिवोर्स और खुला पे बात करें। मेंटल हेल्थ आपकी बहुत डिस्टर्ब होती है, बी इट अ गाय और अ गर्ल। और यही कहा जाता है जब भी डिवोर्स हो रही होती है कि बच्चों का क्या होगा, बच्चों की मेंटल हेल्थ ख़राब होगी। बट नोबडी टॉक्स अबाउट दिस कि जो इंडिविजुअल है वो उसको कैसे हैंडल करेगा, उसको कैसे बाद में लेके चलेगा साथ, एंड इफ़ ही और शी वांट्स टू री मैरी तो उसके लिए कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ये सब बातें इस टॉपिक के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं चाहूँगी मैम आपसे पूछना कि जब हम शादी होती है तो हम जो चीज़ें ले रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, मटेरियल्स की बात कर रही हूँ, बहुत सी शादियों में देखा जाता है जहाँ डिवोर्स हुई, खुला हुई, एक तो इसको एक्सप्लेन कर दें कि अगर डिवोर्स होती है तो लड़के का क्या है कि वो बच्चे के भी पैसे देगा, और उसके बारे में थोड़ा बता दें। देखिए, अगर डिवोर्स हो या खुला हो, इन बोथ सिचुएशंस जो फादर है वो अंडर ऑब्लिगेशन है कि वो बच्चे को मेंटेन करे। ठीक है, वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें और हमारे जो आइली कानून है, फैमिली ऑर्डिनेंस है, उसकी रूह से भी देखें तो मेंटेनेंस जो है वो देना बाप का ऑब्लिगेशन है। बच्चे की परवरिश करना बाप का ऑब्लिगेशन है। बाकी जहाँ कस्टडी की बात आती है कि जी कस्टडी किसके पास रहेगी, तो वो उस पर कोर्ट ये देखती है कि जी बच्चे की वेलफेयर कहाँ है। बिल्कुल। तो जहाँ पर वेलफेयर देखती है, बिकॉज वो कस्टोडियन ऑफ दी माइनर होती है कोर्ट, तो उस वक्त वो जहाँ पे कंसीडर करता है जज के जी ये बच्चे की वेलफेयर जो है इधर मदर के साथ है या फादर के साथ है, तो वो उसको कस्टडी हैंड ओवर करेगा। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जी ब्राइडल गिफ्ट, जो ब्राइडल गिफ्ट होते हैं, ब्राइडल गिफ्ट या ग्रूम्स के गिफ्ट। देखिए, गिफ्ट का मतलब ये होता है, गिफ्ट को उर्दू में गिफ्ट है या हिबा जी, तोहफा, तो उसका ये होता है कि जब आपने किसी को कुछ चीज़ दे दी तो आप वापस कैसे ले सकते हैं। जी, एक जनरल बिल्कुल सही जो बात है परसेप्शन है कि जी जो चीज़ आपने किसी को दे दी तो वो आपने सिर्फ इस्तेमाल के लिए तो नहीं दी, आपने उसको उसका मालिक बना दिया। ठीक है, उसकी ओनरशिप दे दी, तो उसको आप गिफ्ट कहते हैं। ठीक है, उसने पोजीशन ले लिया, वो चीज़ उसके पास जो भी आर्टिकल है, चाहे वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं या कोई इस्तेमाल की चीज़ें या क्लोथ्स हैं या कुछ भी, तो वो अब उस लड़के या लड़की की मिलकियत है। तो वो जो ब्राइडल गिफ्ट्स होते हैं नॉर्मली क्या करते हैं ससुराल वाले या जो लड़का होता है वो भी क्लेम करता है कि जी हमने इतनी ज्वेलरी दी थी वो वापस करें, हमने ये कपड़े दिए वो वापस करें, ये सारे आर्टिकल्स आप वापस करेंगे तो हम डावरी आपको वापस करेंगे। तो इस तरह से नहीं है, बल्कि कानून के अंदर भी यही है कि जो गिफ्ट की सिचुएशन में या गिफ्ट के सारी टर्म्स एंड कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए कोई चीज़ दी गई है तो वो आप वापस लेने के नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते। जी नाज़िया, ये भी मेंटली आपको होता है कि किसी तरह कोई टॉर्चर करने के लिए आप ये कर रहे होते हो? जाहिर है कि आपने कोई अगर स्ट्रिंग पुल करनी है तो आपने डिस्टर्ब करना है बंदे को, बट थिंग्स इवेंचुअली डोंट मैटर, इट्स योर इमोशनल इन्वेस्टमेंट। मैंने तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी पूरी बांधी है और मतलब पता नहीं हम शायद फैंटेसी लाला लैंड में रहते हैं या क्या है ज़हनी तौर पे। खुशी के लिए ही शादी का मतलब शाद यानी खुशी, लिटरली इट मीन्स दैट हैप्पीनेस। एंड अगर वो मुझे नहीं मिल रिलेशन में तो मेरी चीज़ें मैटर नहीं करती। डजंट मैटर कि तुम मुझ पे कितना मेकअप लगा दो, मेरा दिल खत्म हो चुका है अंदर से। दिस इज डिस्ट्रॉइंग एंड डिस्टर्बिंग अ पर्सन's current and the coming next future life, of course, or the next relationships that we make. तो जो हमारी बात पहले भी हो रही थी कि टॉक्सिसिटी और मैस्कुलिनिटी, जनरेशनल ट्रॉमा, भाई तैयारी तुमने अगर वेडिंग वेन्यू सेलेक्ट कर रहे हो, कपड़े सेलेक्ट करो, प्लीज थोड़ी सी मैरिज के ऊपर भी तैयारी करो। रिहैबिलिटेशन की जो हमने बात की थी कि लड़के को कहा जाता है कि लड़का शादी कर ले, लेकिन कहीं कहीं लड़कियों के साथ भी ये किया जाता है कि इफ़ शी इज़ गोइंग आउट ऑफ ट्रैक या शी इज़ नॉट स्टडिंग तो जी कहा जाता है चलो बस इसकी शादी कर दो, चाहे वो बच्ची शादी करना चाहती है या नहीं कर चाहती, ये शादी करेगी तो ये ठीक हो जाएगी। उसके बारे में क्या कहें? बिल्कुल, देखिए शादी जो है ना एक कमिटमेंट है और ये मैच्योर लोगों का कमिटमेंट है। तो जब हम शादी करने के लिए किसी भी कपल को रेडी करें तो उनकी मेंटल इमोशनल रेडीनेस ज़रूरी है उसके लिए। तो एक तो फोर्स मैरिज नहीं होनी चाहिए कि आप किसी से भी उसकी शादी करने, वहाँ भी उनकी पसंद का ख्याल रखा जाए। और पसंद वही बात है कि जो हर चीज़ हमारे यहाँ ना ओवर द टॉप चली जाती है कि पसंद का क्या क्राइटेरिया है, हमारे यहाँ उसकी भी बाउंड्रीज ब्रीच हो गई हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उससे शादी करते हैं तो चांसेस आर दैट कि आपकी शादी ज़्यादा सही सेटल होगी और आपके अंदर कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी, यू विल
इन्वेस्ट इन दैट और आप खुशी खुशी अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ा तो आप खुशी खुशी करेंगे। बिल्कुल। तो ये क्राइटेरिया होता है पसंद का। इट डजंट मीन कि आप 5 साल 10 साल की रिलेशनशिप रखें, क्योंकि उसके भी अपने रिपरकशंस हैं और इश्यूज हैं जिसकी वजह से बाद में क्योंकि आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस एज अनमैरिड कपल आपकी जो डेवलप होती हैं वो मैरिज में प्रैक्टिकल नहीं रहती। जी डॉक्टर। सो मेरा फोकस इस सारे डिस्कशन में ये होगा कि देखें, हम बहुत सारे डिसीजंस तब लेते हैं जब हम शदीद डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे चीज़ों को जो ख़त्म करने का हम जब डिसीजन लेते हैं तो उसके पीछे डीप सीटेड डिप्रेशन होता है, आइदर मेल पार्टनर में या फीमेल पार्टनर में। सो आज अगर हम कुछ टेक अवे देखें तो जब कोई लोग स्ट्रगल कर रहे हो ना अपने मैरिज में और आप जानते हो उन लोग को, तो हम उन्हें एक मशवरा दे दें, यार एक प्रोफेशनल से मिल लो। हो सकता है, बिकॉज देखें औरतों को अल्लाह ताला ने बहुत रेजिलिएंट बनाया है और ये हर तरह की एक्सट्रीम्स को बर्दाश्त करती हैं, हर तरह के माहौल में एडजस्ट करती हैं, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल और बहुत खुश दिली से चीज़ें कर रही होती है। बिकॉज निकाह में इतनी ताकत है कि जब आप किसी बॉन्ड में बन जाते हैं तो उसके साथ टेकन है कि आपने बहुत सारा कुछ ले लेना है। सो अगर कहीं पे अब उस औरत की बर्दाश्त कम हो रही है या वो कहीं पे नहीं कोप कर पा रही है और आप देखते हैं कि ऐसे लोगों में जब आप ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट कर देते हैं वो डायग्नोज हो जाते हैं कि नहीं जी ये डिप्रेशन का फेज़ है और इसमें ये सो यू नो आप एक पूरे घर को, एक पूरे यूनिट को बचा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरीके से जो लोग इतनी अब्यूसिव मैरिज में हो या टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, देखिए कुछ चीज़ों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर शौहर कमाता नहीं है, अगर वो अब्यूसिव है, अगर फिजिकली वायलेंट है, अगर घर में आपके हुकूक का ख्याल नहीं रखा जाता, तो इन पे तो देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। लेकिन अगर छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि वर्क अराउंड की जा सकती हैं, क्या दो बहन भाई नहीं लड़ते? क्या आपके अपने पेरेंट्स नहीं लड़ते? अपने माँ बाप से लड़ लेते क्या हैं? आप अपने दोस्तों से नहीं लड़ते? क्या हम रिकंसाइल नहीं करते चीज़ों को? सो ये जो डायलॉग की कैफियत है ये दोनों साइड्स पे अगर ऑन रहेगी तो आई थिंक हमारे जो मैरिटल आउटकम्स हैं वो बेहतर होंगे। अच्छा, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बहुत ये होता है कि अगर अपना ओपिनियन दे रही है लड़की या आर्ग्यूमेंट करिए, आर्ग्यूमेंट्स करना हेल्दी होता है। पहले होता था कि आर्ग्यूमेंट से हट जाओ, बट आर्ग्यूमेंट्स करना इज़ बेटर, कम्युनिकेशन करना इज़ वेरी गुड, क्योंकि आर्ग्यूमेंट होंगे तो पता चलेगा ना कि रूट कॉज क्या है। बट उसमें ये कि बहुत अच्छा होता है कि अगर आप लोग ओपनली बात करें, बट जनरली हमारा जैसे मेल नर्चर हुआ है ना हमारा, तो अच्छा नहीं लगता उसको कोई पॉइंट आउट करे कि आप में बेहतरी की गुंजाइश है या आपके अंदर भी कोई गलती है। सो जनरली दे आर नॉट रियली रिसेप्टिव, उनका बिल्ट इन नहीं है इस तरीके से कि उनको आप ये बताएंगे कि यार इस चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें एंड दे विल अप्रिशिएट दिस फैक्ट। नो, दे विल नॉट। सो इसलिए आपको कहीं ना कहीं एक मीडिएटर चाहिए जो एक ऐसे वर्क अराउंड करे आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के ऊपर और आप लोग को दोबारा से जोड़ने में बिल्कुल। और जब मीडिएटर्स बैठे तो अटैकिंग मोड में ना बैठे, बिल्कुल अटैकिंग मोड में। देखिए ये लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, हम यहाँ बैठ के वही बातें डिस्कस करें जो हमने देखी होती हैं या हमने एक्सपीरियंस की होती हैं। जब आप अटैकिंग मोड में आ जाते हैं, बी इट अ गर्ल और अ बॉय, आपने सामने बिठा दिया, अब उसकी फैमिली मिलके भी उसको ये अटैक कर रही है, तो ये एक गलत चीज़ है। क्योंकि जहाँ आप कुरेदना शुरू करते हैं वहाँ बहुत सी बातें आ जाती हैं। वहाँ वो बात भी आएगी, मैंने तुम्हें सुबह उठाया था और तुम उठे नहीं थे और तुमने मुझे उस वक्त हंस के भी नहीं देखा था, और वो जितना भी बैगेज होता है ना पुराना, एग्जैक्टली। और वो इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती है। बाकी लोग जो मीडिएटर का यहाँ रोल है ना वो यही है कि उसने अनबायस तरीके से, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी एक चीज़ मिस हुई और एक चीज़ नहीं, बिकॉज औरतों की देखें इमोशनल नीड्स ज़्यादा हैं।